Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 7 ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट मानव अधिकार, अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति को समझेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा भी होगा, आपने BA सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, संविधान में हमें किस किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो अब MA में हम उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। मानव के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति एवं स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मतलब व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती है। मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानवाधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी हुई है, इसलिए जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। सुविख्यात मानवाधिकारी शिक्षक मिल्टन के शब्दों में, मैं उस शिक्षा को सामान्य एवं पूर्ण मानता हूँ जो मनुष्य को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्यों, युद्ध एवं शांति संबंधी दोनों को न्यायपूर्ण, कुशलतापूर्ण एवं भव्य ढंग से करने की योग्यता प्रदान करे। दूसरे शब्दों में मानवाधिकार का लक्ष्य संतुलित एवं पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मानव की प्रसन्नता, खुशहाली के साथ ही मानव की पूर्णता संबंधित है। प्रसन्नता और खुशहाली के बिना अच्छे मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात मानव को अपना जीवन जीने के लिए, अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए, अपना चहुमुखी विकास करने के लिए कुछ अधिकार चाहिए होते हैं, आवश्यकता होती कुछ अधिकारों की, जिससे वो अपना विकास कर सके। यही अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अर्थात वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें हम मानवाधिकार कह सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकन तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 4 मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इसमें उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था कि वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, गरीब से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता। इन चारों स्वतंत्रता से देश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा की कि स्वतंत्रता से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्च अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है जो इन अधिकारों को पाने के लिए, बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अर्थात अमेरिका में भी मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता तथा सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक गुणों का विकास कर सके और इन शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास कर सके। अब हम इनकी कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। जैसे कि लास्की के अनुसार, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। हंट के अनुसार, मानवाधिकार मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धांतिक अभिमूल्यों की आधारशिला है, जिससे मानव उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है।
हेराल्ड लास्की के शब्दों में, अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। लेमन के अनुसार समग्र मानवाधिकार के कल्याण के लिए मानवाधिकार सेवा का दर्शन है। इसका विश्वास है कि मानव का कल्याण तर्क, बुद्धि तथा लोकतंत्र द्वारा संभव है। अब आती है मानव अधिकारों की कुछ विशेषताएं। व्यवहारिकता। मानव अधिकारों की व्यवहारिकता से तात्पर्य यह है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यवहारिक तभी बनाया जा सकता है जबकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर और सुविधाएं प्रदान करे जिसमें वह अपना जीवन यापन कर सके। मतलब व्यक्ति को इतनी सुविधाएं, इतना अधिकार दिया जाना आवश्यक है जिससे कि वो अपना विकास कर सके। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाना ही मानव अधिकारों की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। नंबर 2 है सर्वोच्चता। मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य के द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इज सार्वभौमिकता। मैकफॉर्लेन के अनुसार मानव अधिकारों को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों, सभी समयों पर तथा सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज व्यक्तिगतता। मानव अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने और समझने की पर्याप्त शक्ति होती है, अर्थात मानव एक बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति अपना भला और बुरा सोचने के लिए सक्षम है। अपनी नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब ये आवश्यक है। नेक्स्ट इज क्रियान्वयन योग्य। मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वित किए जाने के योग्य हो, मतलब ऐसे अधिकार जिनका क्रियान्वयन किया जा सके। ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है जिन्हें क्रियान्वित करना संभव ना हो, परंतु मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अधिकार ऐसे मानदंड होते हैं जिनके माध्यम से राज्य के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना संभव हो पाता है। ये अधिकार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हीं अधिकारों के कारण